तरनो तरनो नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु रूप भगवान शिव और शिव रूप भगवान सद्गुरु के रूप में जो विराजमान है, उन दोनों के चरणों में सादर सदैन्य सप्रेम दंडवत प्रणाम। भगवान भवानी शंकर चंद्रमौलीश्वर जिस रूप को संपूर्ण सांदीपनी परिवार और हमारे सद्गुरु भगवान के साथ उनके चरणों में निष्ठा वाले देश और विदेश में बैठे हुए सभी भक्तजन जो उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे चंद्रमौलीश्वर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हरि मंदिर में विराजमान दिव्य देवगणों को प्रणाम। उन सब दिव्य चेतनाओं को जो हम सब पर इस पवित्र श्रावण मास में आशीर्वाद बरसा रही है, उन सबको प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान भोलेनाथ को मेरा प्रणाम। आइए पुनः एक बार सत्संग के माध्यम से, भगवत चर्चा के माध्यम से, शिव तत्व के माध्यम से, अष्टांग योग के चर्चा के माध्यम से हम उस तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें जो तत्व हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना है, जो तत्व हमारे हृदय में ही विराजमान है, जो हमारे अंदर ही है, जो शिवालय हमको हमारे हृदय में निर्माण करना है। और उसके लिए हमको जिन जिन तत्वों के चरणों में हमारी श्रद्धा परिनिष्ठित करनी है, सिद्ध करनी है और प्रस्थापित करनी है, उन तत्वों के विषय में हम सब चर्चा कर रहे हैं बारंबार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि प्रकरणों को, इत्यादि योगों के अंगों को हमने यथामति यथा गति जिस प्रकार से सद्गुरु भगवान ने हमको कृपा प्रसाद पूर्वक ज्ञान दिया है, उस अनुसार चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जितना कहा गया है इन योगों के अंगों के विषयों में, ये उतना ही नहीं है, ये तो अपार है, ये अनंत है। लेकिन हम तो जो भी हमारे ध्यान में सबके आ रहा है वही हम चर्चा करते जा रहे हैं। तो इन प्रकरणों को सुनकर आपको और भी शास्त्र के श्लोक और भी अपने मत आपके मन में आ रहे होंगे। वास्तव में ये चर्चा इसीलिए ही है कि आपके मन में जो शास्त्र की बातें छुपी हुई है, इसको हम प्रकट कैसे करें, इस ज्ञान को हम प्रकट कैसे करें। तो आइए हम इसी अष्टांग योग के चर्चा प्रकरण में अपना जो छठा अंग है, जिसको हम कहते हैं धारणा, उस धारणा के विषय में हम कुछ विचार विमर्श करें, उसके तात्विक अर्थ को समझने का प्रयास करें। क्या है धारणा? धारणा के अंग को समझाने के लिए शिवालय में कौन से तत्व को विराजित किया गया है, उस अंग के बारे में, उस देव के बारे में चर्चा करें और उस विचार विमर्श के माध्यम से हम वास्तव में शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें उसके विषय में कुछ सोचें, कुछ समझें। जब हमारा यम नियम सिद्ध होता है, फिर बाद में आसन सिद्ध हो जाता है, प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, प्राणों की गति स्थिर होती है, प्राणों की गति संयमित होने से मन स्थिर होता है। स्थिर मन में हम प्रत्याहार वाली जो बात है, आहरणस्य प्रति आहरणमिति प्रत्याहारः, मन की इंद्रियों की जो विषय भोग की कामना है उसको रोक कर उसको हम तत्व में, शिव में, आत्मा में, परमात्मा में, ध्यान में कैसे लगाएं। वो प्रत्याहार जब सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद बात आती है धारणा की। शुद्ध और सिद्ध हुए इस चित्त को, इस मन को धारणा के माध्यम से हमको शिव की ओर आगे बढ़ाना है। इस धारणा का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी व्याख्याएं हैं, संस्कृत व्याख्याएं हैं। धारणस्य भावना, धारणा, या कहे धारणस्य वृत्ति,
धारणा। लेकिन एक और भी व्याख्या है जो संस्कृत संबंध है और संस्कृत संबंधित होने के साथ साथ संस्कृत संबद्ध है। ध्रियते तत्वम अनया शक्त्या सा धारणा। जिस शक्ति के द्वारा, जिस सामर्थ्य के द्वारा हम उस शिव तत्व को अपने हृदय में चिरकाल तक धारण कर सकते हैं, उस शक्ति का नाम है धारणा। वो धारणा हम में कैसे आएगी? उस धारणा के स्थान पर किस देव को शिवालय में विराजित किया गया है, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। किनको बिठाया गया है आप अब समझ ही गए होंगे। नंदी भगवान आ गए, हनुमान जी महाराज आ गए, कुर्म भगवान का दर्शन हमने कर लिया। अब कौन है जो गर्भगृह के बाहर है? गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले हम जिनका दर्शन करते हैं, कौन देव है? गणपति, गणेश। उनको धारणा शक्ति के रूप में वहाँ विराजमान किया गया है। ध्रियते तत्वम अनया सा धारणा। ये गणेश ही वह तत्व है जो इस शक्ति को, इस तत्व को धारण कर सकता है। बहुत सारे अर्थ में इसका चिंतन किया जा सकता है। आपको पता है शरीर के अंगों में गणेश जी, गणपति हमारे कौन से स्थान पर बैठे हैं? वास्तव में इस आत्मा को जागृत करने के लिए हमको कुंडलिनी शक्ति, इडा, पिंगला और सुषुम्ना, इस तीन धाराओं को, इन तीन शक्तियों को समान रूप से सिद्ध करना पड़ता है। और वह तीन सिद्ध शक्तियाँ जिस चक्रों को भेदन करती है, मूलाधार चक्र, फिर अनाहत इत्यादि सब चक्र आते हैं, उसका क्रम आप उसमें शास्त्र में पढ़ सकते हैं। मूलाधार चक्र है, फिर उसके आगे हमारे नाभि में एक चक्र है, स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर विशुद्ध, फिर अनाहत, यह सब चक्र है। उसके अलग अलग बीज है, उसके अलग अलग मंत्र है, उसकी अलग अलग साधनाएं हैं। लेकिन वो इस समय में उसका विस्तृत वर्णन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो विषयांतर होने का भय है। चलिए हम गणपति जी के विषय में चर्चा करें। ये गणेश जी हमारे कौन से चक्र पर, कौन से स्थान पर विराजमान है, उससे आपको इस विषय का पता चल जाएगा। गणपति जी हमारे मूल आधार चक्र, जो जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, उसमें स्थिर है। गम उसका देव बीज है और लम उसका चक्र बीज है। अब ये थोड़ी बीज उपासना की जो साधना पद्धति है उसमें चले जाते हैं, उसमें उस विस्तार हम नहीं करेंगे क्योंकि ये विद्या जो है, बीज उपासना है, जो वो कुंडलिनी चक्र वाली जो उपासना है, वह गुरुमुखी विद्या है। सद्गुरु की कृपा से जिन जिन को प्राप्त होती वो इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कलयुग में शायद बहुत कम प्रचार प्रसार मिलता है, लेकिन हमारा जो मूलाधार चक्र है, अब आप उसको समझिए, जो हमारे शरीर के मूल भाग में स्थित है, वहाँ पर गणेश जी विराजमान है। वहाँ हम गणेश जी का मोदाय नमः, प्रमोदाय नमः, सुमुखाय नमः, दुर्मुखाय नमः, विघ्नकर्त्रे नमः इत्यादि का नामों से उनकी पूजा करते हैं। ये गणेश जो है ना, ये धारणा शक्ति है। अच्छा, 10 पुस्तकें पढ़ी है टेबल पर, किसके आधार पर पढ़ी है? किसके आधार पर रखी है? टेबल के आधार पर। तो उसी 10 किताबों का आधार क्या हुआ? टेबल ही हुआ ना। उसको हम कहेंगे अधिष्ठान। क्या कहेंगे संस्कृत में? अधिष्ठान। और उसको हिंदी में कहेंगे आधार। आधारोधिकरणम, हमारे व्याकरण में भी सूत्र आता है, आधारोधिकरणम, सप्तमी विभक्ति में। तो गणपति क्या है? सब प्रकार के ज्ञान को, शिव ज्ञान को, शिव साधना को धारण करने वाली जो शक्ति है, वह धारणा शक्ति ही गणेश जी है। और इसीलिए वे हमारे मूलाधार चक्र में बैठे हुए हैं। उस मूलाधार चक्र की उपासना करते हैं। हमारे यहाँ गुजराती भाषा में मूल महल माँ वसे गुणेशा, गुरु गम से गुण गम खाता मेरे दाता, ये सब भजन गाए जाते हैं। लेकिन उसका मूल महल का अर्थ जो है वो ये मूलाधार चक्र ही है। तो गणेश जी वहाँ बैठे हैं
अब देखिए आप जैसे ही समाधि की ओर, समाधि है शंकर, शंकर की ओर आगे बढ़ते हैं तो बीच में ये धारणा शक्ति आती है गणपति। गणों के पति है, गणों के ईश है। अच्छा गण किसको कहेंगे? बोले गण समूह, इकट्ठा समूह। किसका समूह? बोले हमारे शरीर में जो इंद्रिय शक्तियां है या तो जो गुण का समूह है उसके जो ईश है, जो गुणों का गण है उसके जो ईश है वही गणेश है। तो वही धारणा शक्ति है। बिना गणेश के ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता है। जिसका आधार चक्र, मूलाधार चक्र स्थिर नहीं है वह वास्तविक अर्थ में ज्ञान को प्राप्त तो कर ले लेकिन धारण नहीं कर सकता, टिकाए नहीं रख सकता। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं ज्ञान ज़्यादातर आता नहीं है, रुचता नहीं है, और यदि रुच जाए, अच्छा लग जाए, प्राप्त हो जाए तो महाराज पचता नहीं है। उसको पाचन करना, उसको धारण किए रखना। इसलिए संस्कृत में कहीं कहीं पढ़ने में आपको आएगा ज्ञानम चैवावकीर्यते, उसका ज्ञान निस्सरण हो जाता है, छूट जाता है, चला जाता है। तो गणपति जो है ना, जो आप पूजा करने जाते हैं, अब देखिए ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब सामान्यतः हम जब शिवालय में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ये वाली बातें क्या हम विचार में लाते हैं? माफ़ कीजिएगा, यदि ये विचार हमारे मन में नहीं आ रहा है, यदि हम ज्ञान को याद नहीं कर रहे हैं, हम गणपति की पूजा क्यों कर रहे हैं, इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप स्थूल रूप से पूजा करके पुण्य तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह शुद्धि, वह सिद्धि, वह अध्यात्म मार्ग की जो उन्नति है, जो प्रगति है, जो शिवत्व की ओर एक कदम और आपको आगे बढ़ना है, वह बिना इस समझ के होना संभव नहीं है। आप गणपति जी को लाल फूल चढ़ा दिए, चंदन कर लिए, पूजा कर लिए, कुमकुम लगा दिए चरणों में, या जहाँ भी जिस प्रकार से आपकी भावना, दुर्वांकुर समर्पित कर लिए, मालिका चढ़ा दिए, नारियल वगैरह सेवा में लगा दिए, इसका कोई, ये स्थूल अर्थ में पूजा हो जाएगी। गणपति की उपासना का जो वास्तविक तत्व अवधान है वो इसी में है, और इसी गणपति की उपासना को बिना समझे हुए हम धारणा को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वही शक्ति धारणा शक्ति है, गणपति धारणा शक्ति है। इसमें और आगे न बढ़ते हुए मैं केवल इतना ही अंत में बताना चाहता हूँ कि आप यह सोच ले, मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी, आप यह सोच ले, यह गणपति के जो माता पिता है वह कौन है? भवानी और शंकर। भवानी है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। इस गुरु तत्व में, शिव तत्व में यदि हमको सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास बैठ गया तो उसके संतान के रूप में हमको सच्चा ज्ञान, यही गणेश हमको प्राप्त हो जाएंगे। और यह गणेश जब हमको मिल जाएंगे, मतलब सच्चे अर्थ में शिव की उपासना क्या है, इसको हम समझने के बाद उस समझ को अपने में स्थिर कर लेंगे तो हमारी जो धारणा अंग वाली जो बात है वह सिद्ध हो जाएगी। मैं समझता हूँ इतना आपके लिए इस धारणा अंग के विषय में मैंने जो बताया वो बहुत है, पर्याप्त है। बस इसका और अभ्यास करिए, और शास्त्र चिंतन करिए, और अपनी धारणा शक्ति को अपने मूलाधार में स्थिर करिए, सुविकसित करिए, समृद्ध करिए, सिद्ध करिए, स्थिर करिए। यह धारणा आप सबकी सिद्ध हो जाए, वो गणेश जी आपके उसी मूलाधार चक्र में प्रकट हो जाए, और उस मूलाधार चक्र में, इसलिए गणपति के लिए गणपति अथर्वशीर्ष में त्वम मूलाधार स्थितोषि नित्यम ऐसा कहा गया है। उस मूलाधार रूप धारणा शक्ति को गणेश जी को हम जान ले, पहचान ले। आज समय की मर्यादा में इतना ही समझाते हुए उस धारणा शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में शिव जी परितृप्त हो, संतृप्त हो और धारणा शक्ति को सिद्ध करे, इसी प्रार्थना के साथ सभी भक्तों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय। तत्